हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आप सभी को प्यार भरी नमस्कारम। इस क्लास में जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है। मत ढूंढो मुझे दुनिया की तन्हाई में, मैं अभी बिजी हूँ इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने में। ठीक। अभी जो आपको स्क्रीन पे दिखलाई दे रही होगी, ये इंग्लिश सब्जेक्ट CBSE 2024 का क्वेश्चंस पेपर है। ठीक। इनमें ग्रामर पोर्शन के ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। अगर किन्हीं को लगता है आप सब में से कोई इंग्लिश में एकदम 30 मार खान हो सकते हैं। हाँ, ये रहा आपका ग्रामर सेक्शन। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रामर सेक्शन बी करके 20 मार्क्स और राइटिंग स्किल का 10 मार्क्स। 10 मार्क्स ग्रामर और 10 मार्क्स राइटिंग स्किल के लिए। वो हैंड राइटिंग पे नंबर नहीं मिलेगा, वो राइटिंग स्किल एक सेक्शन होता है। ठीक। इसमें 10 क्वेश्चंस बनाने रहती है आउट ऑफ 12। इनक्लोज पहला में देखो क्या भराएगा, इस तरह से उम्मीद करो जैसे इसमें करेक्शन कराना है, करेक्ट करके भरना है। इसमें सब सारे क्वेश्चंस इसमें भी देखो इनटेक अमॉन्ग चाइल्ड, इसमें क्या एरर है और इसमें करेक्शन भरना है। प्रीपोजिशन का एरर इसमें दिख सकता है। फिर यहाँ पे देख सकते हो आप सनलाइट ऑप्शन वाले क्वेश्चंस बना सकते हो। सारे में ऑप्शन दिए रहते हैं, इसमें ऑप्शन नहीं दिए रहते हैं। इसमें बनाना है कौन सा होगा। ठीक। जैसे रिलेशनशिप ऑफ द कंट्रीज इन्फ्लेशन रेट एंड द GDP ग्रोथ वाज एनालाइज्ड, तो इसमें ये वाले में गलत है। वाज यहाँ पे लिखोगे और ये लिखोगे वेयर। ये टॉपिक को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में तालमेल बैठाना। देखो ये जो द प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, ये यहाँ भी और द आर्टिकल यहाँ भी, और दोनों की सेट हो रहा है एंड से हो रहा है, मतलब दोनों नाम अलग अलग है। सब दोनों नाम कैसा है, अलग अलग है। ये इसीलिए कैसा ट्रीट होगा, प्लुरल के लिए। जैसे द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर इज कमिंग। प्रिंसिपल और डायरेक्टर इज कमिंग, इसमें देखोगे तो द आर्टिकल एक ही बार यूज हुआ है, जिसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल और डायरेक्टर क्या है, एक ही पर्सन है। अगर यहाँ पे आप द एक्स्ट्रा लगा दोगे इसके पीछे भी, तो यहाँ इज के जगह क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इन्हीं सब बातों को पढ़ना है। तो अभी जो मैं टॉपिक बताऊंगा वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। ऊपर वाले जो भी आपको दिखलाई दे रहा है वो सब चीज़ें भी डिस्कशन होगी, ऐसा नहीं है उन सबको एकदम खत्म टाटा बाय बाय। तो ये सब जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड टॉपिक है, मैं उन क्वेश्चंस का आज डिस्कशन करता हूँ आप लोग के संग। ओके। कुछ ऑप्शन तो आप ऐसे भी हटा सकते हो, जैसे WH वर्ड के बाद क्या है, डिड है, हेल्पिंग वर्ब है, तो ये फुल स्टॉप वाले हैं ना, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हो गए। वाई सी हैड ऑप्टेड, तो ये जिस समय आप डायरेक्ट और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच करोगे उस समय ये चीज़ सिखलाया जाएगा। ठीक। तो चलते हैं सिंटेक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन क्लास करते हैं। ओके। आओ तुम भी ले लो मुझे, टॉपिक का नाम है द एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विथ सब्जेक्ट। एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में किस तरह से तालमेल रहेगा, किस तरह से तालमेल, समझते हो। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लुरल वर्ब, ये किस तरह से एग्रीमेंट बनेगा, उन दोनों के बीच में किस बेस से तालमेल बनेगा। जैसे म्यूजिक, डांस और डांस का स्टेप, मालूम चला म्यूजिक बज रहा है कुछ, डांस कर रहा है कुछ, तो इस तरह का तालमेल कैसे बैठेगा, तो बोलेगा 1 2 1 2 3, नहीं पता 1 2 1 2, इस तरह से।
1 2 3 1 2 1 2 इस तरह से तालमेल होता है ना, उस तरह के उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसको दूसरे तरह से क्या बोल सकते हो? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में किस तरह से मिल जुल करके रहेगा सब। ठीक, 2 मार्क्स का क्वेश्चन 10th में इससे पूछता है, 2 मार्क्स का। ठीक, और पैसे जब बनाओगे तो उसमें भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको हेल्प करेगा ग्रामेटिकली। एक आता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट जो कि क्लास के 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछता भी है। मतलब आपको एरर फाइंड करना रहता है और उसका करेक्ट फॉर्म लिखना रहता है। एरर फाइंड करना लिखना है, करेक्ट फॉर्म। एग्जाम में ये मत लिख देना नो एरर, कोई सा ही भी एरर नहीं है, ऐसा नहीं। उसमें से कुछ एरर होगा, गलत चीज़ को यहाँ लिखोगे, सही चीज़ को यहाँ लिखोगे। ठीक, इसको बोलते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करके। ये पूछा ही जाता है। हाँ, मैं इस बात को मान सकता हूँ, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आना चाहिए। कहीं ना कहीं आप 7 8 9 पढ़े ही हो ना, तो नाउन प्रोनाउन बेसिक डेफिनेशन सभी को आता ही है। एडवांस फॉर्म का डेफिनेशन भी सिखलाया जाएगा, लेकिन हम अभी विषय वस्तु पे वापस आते हैं, जिसको बोलते हैं, स्टार्टिंग से लिखते हैं सिंटैक्स, SYNTAX सिंटैक्स। शांतिपूर्वक आप देखो, सिंटैक्स को 2 पार्ट में हम ऑर्डर और सीरीज, ऑर्डर या सीरीज। नेक्स्ट लिखोगे एग्रीमेंट। मेरे स्टूडेंट लोग में से कोई एक स्टूडेंट होगा बोलो मैथ के टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा है। एग्रीमेंट विथ एग्रीमेंट, और इसको क्या बोलते हैं? कॉनकॉर्ड। फिर देखोगे एग्रीमेंट किसी भी चीज़ को, मैथ्स के टीचर है तो मैथ्स के तरह बताएंगे ना बाबू। ठीक है, आप पहले ये कर लीजिए। पहले हो जाता है फॉर्मल एग्रीमेंट। उसके बाद हो जाता है क्या? इनफॉर्मल है नोटेशनल, NOTIONAL, नोटेशनल एग्रीमेंट। क्या नाम हुआ सर? चश्मा लगाइए ना। ठीक, सिंटैक्स क्या होता है इसका डेफिनेशन पहले करते हैं। सिंटैक्स 2 पार्ट में, एक ऑर्डर, दूसरा सीरीज। उसके बाद इसी को एग्रीमेंट या कॉनकॉर्ड बोलते हैं। एग्रीमेंट मतलब तालमेल, फॉर्मल एग्रीमेंट और नोटेशनल एग्रीमेंट। नोटेशनल एग्रीमेंट कहने का मतलब जो मीनिंग पे बेस्ड रहेगा। मैं सारे चीज़ के बारे में डेफिनेशन लिखाता हूँ। ठीक, नोटेशनल मतलब जो मीनिंग पे बेस्ड रहेगा, फॉर्मल एग्रीमेंट मतलब जो स्ट्रक्चर पे बेस्ड रहेगा। पहला सिंटैक्स का डेफिनेशन लिखो, SYNTAX सिंटैक्स। बोले क्या ये सर आप तो लिखा रहे हैं। सिंटैक्स मतलब द एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट with the verb is called कैसा? सिंटैक्स, SYNTAX सिंटैक्स। दूसरा क्या लिखाया हूं मैं सिंटैक्स के बाद? एग्रीमेंट, सिंटैक्स, ऑर्डर, एग्रीमेंट तो जानते, फॉर्मल एग्रीमेंट के बारे में लिखा था। फॉर्मल एग्रीमेंट, फिर से एक बार गुजर जाते हैं। फॉरवर्ड हार्मोनी मतलब तालमेल, बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब बेस्ड ऑन फॉर्म। मतलब किस तरह से है फॉर्म, जिसको हिंदी में क्या संरचना बोलते हैं। संरचना, आजकल हिंदी पर बहुत पढ़ रहे हैं। संरचना
इज नोन एज फॉर्मल एग्रीमेंट, इज नोन एज फॉर्मल एग्रीमेंट। जो स्ट्रक्चर पे बेस्ड रहेगा उसको क्या बोलेंगे, फॉर्मल एग्रीमेंट। जैसे ही राइटिंग, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, इज या आर लगाओगे, इज या आर। उसके बाद दे आर राइटिंग, एकदम छुटकू क्लास वाला एग्जाम्पल देंगे। इसमें क्या लगाओगे, इज या आर। ही इज राइटिंग और कितना, दे आर राइटिंग। सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब। इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मल एग्रीमेंट। इसको क्या बोलते हैं बाबू, फॉर्मल एग्रीमेंट। नेक्स्ट देखो, नोटेशनल एग्रीमेंट, NOTION, नोटेशनल एग्रीमेंट। मतलब जो एकदम मीनिंग पे बेस्ड रहेगा। किस पे बेस्ड रहेगा, उसका मीनिंग पे बेस्ड रहेगा। जैसे वर्ड हार्मोनी, वर्ड हार्मोनी, हार्मोनी बिटवीन, वर्ड हार्मोनी बिटवीन सब्जेक्ट एंड verb based on क्या, मीनिंग, बेस्ड ऑन मीनिंग, सेंस और मीनिंग, सेंस सही रहेगा। इज नोन एज नोटेशनल एग्रीमेंट। बोले कि सर मैं लग ही नहीं रहा है जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं या ग्रामर पढ़ा रहे हैं। एक मैथ्स वाला एग्जांपल देते हैं, ठीक। मैथमेटिक्स इज एन वाहियात सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अगर बच्चे को क्लास पसंद आया तो फिर से कराया जाएगा, और बच्चिया को भी क्लास पसंद आएगा फिर से कराया जाएगा, ठीक। यहाँ पे इज होगा या आर होगा, आपको भरना है इज होगा या आर होगा, ठीक। सभी एकदम उछल बोलोगे हाँ सर यहाँ पे तो इज होगा, मैंने बचपन से पढ़ा है। लेकिन वो एकदम बउआ है। हर मैथमेटिक्स, किसी का मैथ्स में एकदम 30 मार्क खाना है, मैथमेटिक्स में एकदम गुड है, बहुत अच्छा है, तो इसमें क्या लिखोगे, इज या आर। हर मैथमेटिक्स मतलब उसके अंदर मैथ की गुण, गणित, उसके अंदर जो गणित वाला बुद्धि है वो कि कैसा है, गुड है, आर गुड। और यहाँ क्या है, मैथमेटिक्स यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये क्या रहेगा, इज लगेगा। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, इस तरह का जो सब्जेक्ट है, फोनेटिक्स, स्टैटिक्स, जो प्लूरल जैसा दिखता है लेकिन वो क्या है, सिंगुलर है। लेकिन जैसे ही मैथमेटिक्स के पीछे कोई ये वाला हर लगा दोगे, हिज मैथमेटिक्स, तो ये क्या, मैथमेटिक्स यहाँ पे सब्जेक्ट अब नहीं रहा, मतलब उसके अंदर का मैथमेटिक्स, तो इसके लिए क्या लगाओगे यहाँ पे, प्लूरल। तो ये क्या हुआ, वर्ड हार्मोनी बिटवीन सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में वर्ड हार्मोनी है, किस पे, सेंस पे बेस्ड पे, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, नोटेशनल एग्रीमेंट। समझ में आया। और बोलते हैं सम स्टैंडर्ड रूल। देखो लिखने लिखाने के लिए बहुत सारा रूल लिखाया जा सकता है, सम रूल जो कि क्लास 10th तक आपको पढ़ लेना चाहिए, यानी 8th, 9th और 10th, ग्रामर सेम टू सेम, ठीक। सम रूल है जो कि आपको 10th तक आनी ही आनी चाहिए। रूल लिखाने के लिए तो बहुत सारा लिखाया जा सकता है, लेकिन जो बेसिक है इतना तो आना ही चाहिए। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, ये चीज़ सीखने के लिए और बेहतर तरीका से बनाने के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पे पकड़ होनी चाहिए, नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, प्रीपोजिशंस, इन सब सभी चीज़ों। तो बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला रूल क्या है, जनरली
सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं SSPP रूल। SSPP रूल मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। तो लिखोगे जनरली मतलब अक्सर, जनरली ए सिंगुलर सब्जेक्ट takes singular verb and plural subject takes plural verb। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख रहा हूं, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। उसके बाद ही इज अ टीचर। ये कैसा हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। प्लूरल सब्जेक्ट के लिखोगे दे राइट, वो क्या कर रहा है, वो लिख रहा है। तो आपको एग्जाम में ये पूछा जाए, ये क्या है राइट्स है, यहाँ पे इज क्या है सिंगुलर है, ये क्या है प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल देखो, नाउन और वर्ब, नाउन में भी आपका होता है सिंगुलर और प्लूरल। नाउन में भी होता है क्या सिंगुलर और प्लूरल। जनरली नाउन में ठीक एस या ईएस ऐड करके उसको कैसा नाउन बनाया जाता है, प्लूरल नाउन। कैसा बनाया जाता है, प्लूरल नाउन। और वर्ब में एस या ईएस ऐड करके इसको बनाया जाता है सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब। ये बच्चे में हमेशा मिसकॉन्सेप्शन रहती है, उन्हें आप लिखो। कोई भी वर्ब है जो कि रूट फॉर्म है, जैसे राइट, ये क्या है तो बोलोगे ये कैसा है सिंगुलर प्लूरल, सॉरी क्या है प्लूरल वर्ब। जैसे इसमें एस या ईएस ऐड कर दोगे राइट्स, कैसा होगा ये सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर। अदर एग्जांपल जैसे इट, EAT इट, ये कैसा है तो बोलोगे सिंगुलर, सिंगुलर नहीं प्लूरल है जी, प्लूरल। और इसमें एस लगा दोगे तो ये कैसा नाउन हो जाएगा सिंगुलर। नाउन पे वापस आते हैं, नाउन में बुक है, ये कैसा है तो बोलोगे दिस इज सिंगुलर। लेकिन जैसे इसमें एस या ईएस ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा प्लूरल। ये छोटा सा तरीका है जानने पहचानने के लिए। वैसे के लिए नाउन को प्लूरल बनाने का बहुत सारा तरीका है। जैसे 7 नाउन है, 7 से 8 नाउन है जिसको इंटरनल वॉवेल ही चेंज कर देते हैं। जैसे मैन को अगर प्लूरल बनाना होगा MEN तो इसको कर देते हैं MEN। मैन, वीमेन, माउस, लाइस, टूथ, टीथ, लाउस, लाइस, इस तरह डॉरमाउस, डॉरमाइस, 7 लैटिन इस तरह से है ठीक। नाउन है जिसको इंटरनल वॉवेल चेंज कर देते हैं। तो वो सब टॉपिक कितना नाउन चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी जितना ज़रूरत है बच्चे को आना चाहिए, ये क्या है इतना तो आना ही चाहिए। समझ में आया क्या, चलते हैं नेक्स्ट ठीक। नाउन के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का जनरली कौन काम करता है, सब्जेक्ट का जनरली जो काम करता है या तो नाउन काम करेगा नहीं तो प्रोनाउन काम करेगा। देखो आप इंग्लिश ग्रामर का है, सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच, कोई भी टॉपिक पढ़ोगे नाउन पढ़ोगे तो उसमें भी वर्ब का यूज आएगा ही आएगा। क्यों, क्योंकि किसी भी एग्जाम्पल में आप एक सेंटेंस लिखोगे, कोई भी सेंटेंस लिखने के लिए सब्जेक्ट भी चाहिए, वर्ब भी चाहिए, सारे चीज़ चाहिए। तो सिर्फ नाउन लिख करके बैठे रहोगे तो काम चलेगा, आपका सांस नहीं चलेगा।
अगर आपको लगता है आप किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो, अपने आँख पे पानी मारो और जागो। ठीक उसी तरह अगर आपको लगता है नहीं सिर्फ नाउन में तो मैं नाउन ही पढ़ूंगी, सब्जेक्ट में तो सिर्फ मैं सब्जेक्ट ही पढ़ूंगा, तो अपने आँख पे पानी मारिए और होश में आइए। नाउन की बात करेंगे तो एक आएगा इसमें काउंटेबल, काउंटेबल नाउन, और दूसरा आएगा अनकाउंटेबल नाउन। जितना जरूरत होगा उतना मैं बता दूंगा, ये मतलब ना सर ये सब कहाँ पढ़ाने लगे। अनकाउंटेबल नाउन कितना बच्चा तो वीडियो स्किप करके देख रहा होगा, दिखते हैं सब कुंची पढ़ा दी आज। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये क्या हो जाएगा प्लुरल काउंटेबल नाउन, प्लुरल काउंटेबल नाउन। जैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन में आ जाएगा बॉय, तो यहाँ कितना आ जाएगा बॉयज, गर्ल, गर्ल्स, महाराजा, महाराजिया महाराजा। अनकाउंटेबल नाउन में शुगर बोल सकते हो, ब्रिक्स बोल सकते हो, इसका प्लुरल नहीं बनाया जाता। जैसे शुगर हो गया ब्रिक्स, ब्रिक हो गया ईंटा, साल्ट हो गया, वाटर हो गया, ये क्या अनकाउंटेबल नाउन है। ये जो फॉर्म में है उसी फॉर्म में, इसका सिंगुलर प्लुरल नहीं बनाया जाता है, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। ये आगे की सेक्शन में बताया जाएगा। जस्ट अभी यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है? दिक्कत है, फिर से बताते हैं, अलग तरह से बताते हैं। इधर लिख लेते हैं सिंगुलर, इस तरफ लिख लेते हैं प्लुरल। मैं फिर बता रहा हूँ, आपको उतना ही बताया जा रहा है जितना मैं आपका क्लास 10 बेसिक, इतना तो आना ही चाहिए। इससे आगे पढ़ते हो बेहतर है, मोर देन इनफ है, क्योंकि स्टूडेंट को 6 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, आईटी भी है उसमें। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर में क्या रखते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। प्लुरल में क्या रखते हैं प्लुरल काउंटेबल नाउन, प्लुरल काउंटेबल नाउन। सिंगुलर सब्जेक्ट में और किसको रख सकते हैं, जितना भी अनकाउंटेबल नाउन है, ऑल अनकाउंटेबल नाउन, ऑल अनकाउंटेबल नाउन, जितना भी अनकाउंटेबल नाउन है उसको रख सकते हैं। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, इधर पहला इधर दूसरा खाली खाली छोड़ दे। उसके बाद सब्जेक्ट में आई हो गया, आई का प्लुरल क्या हो गया वी। चौथा इधर यू, यू का प्लुरल क्या लिख सकते हो, यू का प्लुरल यू ही लिखो। जनरली यू को प्लुरल में ही ट्रीट किया जाता है, इसको सम्मान यही दिया गया है, यू को प्लुरल में। 5 नंबर में ही, सी, इट, ये कैसा है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा और इसका प्लुरल कितना होता है दे होता है। देखो इससे बेसिक नहीं हो सकता, बेसिक से 0 लेवल से, निगेटिव लेवल से नहीं पढ़ना है। जैसे नाउन को क्लासिफिकेशन किए हैं उसी तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब भी पढ़ लेते हैं थोड़ा। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब, वर्ब को किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे, वो सिंगुलर है या प्लुरल, वो सिंगुलर या प्लुरल, इस तरह से एज सिंगुलर और प्लुरल वर्ब। ठीक, तो पहला क्लास इसका पढ़ते हैं क्लास 1, क्लास 2 क्लास, इस तरह से पहले लिख देते हैं, उसके बाद नहीं तो मुरझा जाओगे तुम। कोई क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब में क्या पहला फर्स्ट क्लास पढ़ते हैं। जैसे क्या लिखें, इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज,
हैव, हैड, डू, डज और डिड। सवाल जहर का नहीं था, वो तो हमने पी लिया। लोगों को तकलीफ तब हुआ जब मैं जी गया। क्लास फर्स्ट मतलब फर्स्ट टाइप का है। इसमें सिंगुलर और प्लूरल पहचानना है, ठीक। ये क्या हो गया, सिंगुलर है। सिंगुलर पे हम टिक मार देंगे, सिंगुलर भी सब्जेक्ट है उस पर हम टिक मार देंगे, ठीक। जैसे ये हुआ आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, इज, एम को भी सिंगुलर में रख लो, वाज को भी, हैज को भी, डज को भी। ये सब कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए ये क्या हो गया, प्लूरल, ये प्लूरल, ये प्लूरल, ये भी प्लूरल। अब बचा हैड और डिड। हैड और डिड है ना, ये चेंज ही नहीं होता। हैड और डिड ये बोलता नहीं बाबू, सिंगुलर के साथ भी हैड, प्लूरल के साथ भी हैड, सभी के साथ। ये क्या करता है, हैड और डिड दोनों के साथ लगता है, ठीक। हैड और डिड। सब्जेक्ट वर्ब को फॉलो ही नहीं करता। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करता, को फॉलो नहीं करता, नहीं करता। कहने का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी सेम ही लगे, जैसे हैड, डिड वाला पहले लिखते हैं। डिड ही राइट अ लेटर, डिड ही राइट अ लेटर, तो डिड के साथ भी यही लगा। डिड दे राइट अ लेटर, तो इसके साथ भी क्या लगा, सेम। मतलब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करते। इसके साथ साथ एक सेकेंड क्लास में आता है मोडल वर्ब। मोडल वर्ब जितना भी है, कैन, मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मोडल वर्ब जानते होंगे। इस तरह से जितना भी मोडल वर्ब है, ठीक, वो सब्जेक्ट वर्ब डू नॉट फॉलो, डू नॉट फॉलो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तीसरा है, तीसरा में क्या लिखें, तीसरा में जैसे आपका कोई भी V3 है और V4 है, V3 और V4, वर्ब का अगर फॉर्म लिखना चाहो सही से लिख देते हैं, V1 या V2, V3, V4 और V5। इनमें से V1 जो होता है वो क्या होता है तुम्हारा, प्लूरल। V5 क्या होता है, सिंगुलर। और बाकी का जो बीच वाले बचा V2, V3, V4, ये V3 और V4 ना फॉलो नहीं करता। ये अपना काम दे देता है किसको, हेल्पिंग वर्ब को, बोलता है बाबू तुम फॉलो करो। तो यहाँ लिख सकते हो दे डू नॉट। ये V3 और V4 ना हेल्पिंग वर्ब को काम दे देता है, बाबू ये सब तुम डिसाइड करो, सिंगुलर लोगे या प्लूरल वर्ब लोगे, हमने की कोई मतलब नहीं है। दे डू नॉट फॉलो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, they do not follow subject verb agreement, instead they give responsibility। अपना काम किसको दे देता है, कहता है बेवकूफ हेल्पिंग वर्ब, ये सब काम तुम संभालो। किसको दे देता है, हेल्पिंग वर्ब। अब V2 का क्या ही कहना। V2 ये सिंगुलर के साथ भी लग जाता है, प्लूरल के साथ भी लग जाता है। इसको भी नाउन प्रोनाउन की तरह इस तरह से लिख देते हैं ताकि बच्चे को परेशानी ना। सिंगुलर और प्लूरल। इज,
ईच के बाद क्या लिखे, आर तो इधर लिखना पड़ेगा, आर, वेयर, हैव, उसके बाद डू, V1, ये सब कैसा हो गया, प्लूरल। इस तरफ अपना लोग लिखने आएंगे, इज, एम, वाज, हैज, डज, और कोई भी कितना, V5, कोई भी V5, ये सब कैसा हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब, और ये क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब। क्या V3 और V3 और V4 सिंगुलर प्लूरल में डिफरेंशिएट करता है, बोला नहीं कि नहीं, ये सब काम तुम हेल्पिंग वर्ब करो, ये सब काम हेल्पिंग वर्ब करो। जैसे ही इज स्लीपिंग, अभी दोपहर का टाइम है, सब सोते रहता है, ही इज स्लीपिंग, दे आर स्लीपिंग। देखो जो V4 है आपका, दोनों में तो सेम ही है, यहाँ भी स्लीपिंग, यहाँ भी स्लीपिंग, क्या सिंगुलर प्लूरल से ये प्रभावित हो रहा है, नहीं। कौन सा अपना काम देता है किसको, बाबू तुम हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, ये सब काम तुम देखो, छोटा मोटा काम। अब यहां से आपका मेन रूल चालू हो जाएगा। रूल नंबर 1 लिखते हैं, रूल नंबर 1 उसको रहने देते हैं, रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 लिख देते हैं इसको फिर से, वो तो इसी तरह लिख दिए थे। फिर से यहाँ से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको नोट्स लिखने में दिक्कत नहीं हो। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर होगा। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, द वर्ब विल बी, the verb will be singular। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल के लिए बुक वाला एग्जाम्पल नहीं लिखाएंगे, एकदम आसान एग्जाम्पल लिखाएंगे। जैसे आम का सीजन है तो ही ए मैंगो, वो मैंगो को क्या कर रहा है, देख रहा है, ही लुक्स अ मैंगो, मैंगो खाने का चीज है जी, बोलेगा सर देख रहा है। राम प्लेज फुटबॉल, स्कूल में जानते हो फुटबॉल खो गया था तो हमसे ना 1200 रुपये फाइन लिया जा रहा था, फिर पता चला 2 दिन बाद में फुटबॉल ग्राउंड में था, नुकसान हो गया इसकी। ईट होगा या ईट्स होगा, हु विल पे फॉर द फुटबॉल, ऑब्वियसली आई विल पे। बताओ, मैथ्स को टीचर को फुटबॉल कोऑर्डिनेटर बना दिया जाता है, धन्य हो प्रभु। उसके बाद फाइन भी लिया जाता है। ये क्या है, ईट क्या है आपका, पहले देखो यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे ध्यान दो आप, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो इसके लिए कैसा सब वर्ब यूज करोगे, कैसा वर्ब यूज करोगे, वर्ब भी कैसा यूज करोगे, सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। यानी सिंगुलर वर्ब इसमें क्या हो जाएगा, EATS, ये देखने में लग रहा है प्लूरल लेकिन है क्या, सिंगुलर। क्यों, क्योंकि वर्ब में S या ES लगा रहता है तो वर्ब कैसा बन जाता है, सिंगुलर वर्ब। समझ में आया। तो प्ले क्या है, प्ले क्या है, प्लूरल, प्लेस क्या है, सिंगुलर। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या लिखोगी आप, तो लिखोगी ही ईट्स अ मैंगो, ही प्लेज फुटबॉल, राम प्लेज फुटबॉल। ठीक, पहला रूल खत्म। नहीं, इसी का पार्ट 2 में लिख देते हैं। इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल, इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल, अगर सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, द वर्ब विल बी, द वर्ब विल बी कैसा हो जाएगा, प्लूरल। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, एग्जाम्पल में लिखोगे दे फुटबॉल। फुटबॉल का स्पेलिंग सही लिखे ना, मालूम चलेगा बाद में सही है, लेकिन सर आपका स्पेलिंग भी गलत है। दे
मैंगोज। बोलोगे सर स्टार्टिंग में तो बताए थे ये वाला क्वेश्चन आएगा, वो वाला क्वेश्चन कब आएगा? आएगा। दे प्ले होगा या यहाँ पे प्लेस होगा, ठीक। यहाँ पे इट होगा या इट्स होगा, इन दोनों में से कौन सा होगा? अगर आप बना पा रहे हो तो इसका आंसर बताना मुझे। जैसे ये क्या है, दे क्या है, तो बोलोगे ये क्या है, प्लुरल वर्ब है। तो इसको क्या चाहिए, प्लुरल सब्जेक्ट है। क्या है ये? प्लुरल सब्जेक्ट है, मतलब बहुत सारे हैं। तो इसकी क्या चाहिए, प्लुरल वर्ब भी चाहिए। और जो वर्ब रूट फॉर्म में होता है जैसे इट, प्ले, ये भी क्या है, ये भी प्लुरल फॉर्म में है, प्लुरल फॉर्म में। जैसे इसमें ई ए टी एस इट्स लगा दो, ये क्या बन जाएगा, सिंगुलर। हमको सिंगुलर लिखना है तो बोलोगे नहीं, यहाँ पे क्या लिखोगे, दे प्ले, और ये क्या लिखोगे, दे इट। लिख दे क्या वो? बोलोगे नहीं नहीं सर मत लिखिए। पहचान लेगा सर, जल्दी पहन लेते, बोलेगा सर वही हैं। नोट करके एक पॉइंट लिख लो। व्हेन एस या ई एस इज एडेड, एस या ई एस इज एडेड इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, the verb becomes singular। verb कैसा बन जाएगा, सिंगुलर। सिंगुलर, सिंगल मत लिख देना अपने तरह मत, सॉरी। ही अ मैंगो, रूट वर्ड इसमें क्या है, इट होता है। क्या होता है, इट। इट में आप जैसे ही एस या ई एस ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ई ए टी एस, एस ऐड करो, इट्स बन गया। तो ये इट्स क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब। कैसा हो गया ये, सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इट्स। समझ में आया क्या? हाँ। रूल नंबर 2 लिखो, रूल नंबर 2, इफ, इसमें लिखते हैं, इफ 2 और मोर सब्जेक्ट if 2 or more subjects are joined by and अलग अलग लिखा देते, एंड they mostly takes प्लुरल वर्ब। ज़्यादातर केस में प्लुरल वर्ब। ये ऐसा मैं क्यों लिखा रहा हूँ मोस्टली, क्योंकि आपका ग्रामर ना, जैसे इमोशन, कोई भी इंग्लिश में आप वर्ड जो लिखोगे, इंग्लिश में सेंटेंस लिखोगे, तो ग्रामर उसमें इमोशन भरने का काम करता है, उसको जीवित बनाने का काम करता है। तो सारे चीज़ इमोशन पे बेस्ड रहता है ना। तो उसमें सब्जेक्ट में इज, आर, एम, आपका सारा का रूल रखा रह जाएगा। मोस्ट ऑफ द रूल आपको बतला दिया जाएगा जो अब एग्जामिनेशन पर्पज से यूज होता है। जैसे कि आज एक बतलाया था मैं स्टार्टिंग में, उस क्वेश्चंस के ऊपर भी आएंगे। इसलिए ज़्यादातर केस में जो आपके एग्जाम में आएगा, लेकिन कभी कभी एक्सेप्शनल केस में उस जो मीनिंग पे बेस्ड रहते हैं उसका भी डिस्कशन होगा। जैसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं, राम एंड श्याम आर प्लेइंग। राम और श्याम क्या है, आपस में खेल रहा है, दोनों मिलके खेल रहा है, ठीक। राम एंड श्याम आर प्लेइंग, राम एंड श्याम आर प्लेइंग। ये समझ में आ गया। बुक्स एंड पेन आर
देयर। बुक्स और कलम कहाँ है, वहां पे है। बुक्स एंड पेन आर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग स्टूडेंट। बुक आर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग स्टूडेंट्स आर देयर, छोटा है लिखो। आर कॉस्टली भी लिख सकते हो। हाँ हाँ सर, स्कूल से जो बुक कॉपी मिलता है ना उसके बारे में बोल रहे हैं ना, समझ में आ गया। अब जो हम लिखाऊंगा रूल नंबर 1, इस पे भी ध्यान देना। रूल नंबर कितना है, 3। जैसे जैसे कैसे बताएं, अभी हाँ, कौन सा कलर से, इस कलर से लिखते हैं। if two subjects are joined by and, किससे ज्वाइंट हो, एंड से, एंड सो सेपरेट पोजीशन, सेपरेट पोजीशंस को शो करें। सेपरेट पोजीशन को क्या करें, शो करें। जैसे इस समय ये बात बोलता है ना, राइस एंड करी माय फेवरेट फूड। वो ये लिख के बैठ जाएगा, बोलेगा सर इसमें इज होगा या आर होगा। देखो राइस को अलग कर दोगे तो क्या, राइस एंड करी एक तरह का खाना है। अगर कोई मान लो राइस और करी खाने में बहुत अच्छा लग रहा है, उसको बोलेगा बाबू राइस खाओगे, बोले क्यों, नहीं तुम ही तो बोले थे राइस और करी तुम्हारा फेवरेट है। तो बोलेगा भाई साहब दोनों साथ में दोगे तब ना, मालूम चला वो बाबू राइस एंड करी तुम्हारा फेवरेट है, ठीक है आज करी खाओ, खूब खाओ। खा पाएगा, बोलेगा भाग बुर्बक, दे देंगे 2 मुक्का की नाच की गिर जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, इज होगा, क्योंकि राइस एंड करी को एक दूसरे से अलग करोगे तो राइस अलग हो जाएगा, करी अलग रह जाएगा, उसका फेवरेट फूड बन ही नहीं पाएगा। हॉर्स एंड कैरेज इज लगता है। अभी बेसिक बताया जा रहा है, एडवांस फॉर्म में बताया जाएगा। हम बच्चे हैं ना, तुरंत एकदम बोलेंगे भाई सर ये क्या हो गया। सेपरेट पोजीशन, प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। सेपरेट पोजीशन कहने का क्या मतलब, सेपरेट पोजीशंस कहने का क्या मतलब, सेपरेट पोजीशंस कैसे पहचानेंगे, पोजीशन कैसे पहचानेंगे, दोनों नाउन के पहले क्या लगा रहेगा, आर्टिकल द लगा रहेगा। दोनों नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज होगा, दोनों नाउन के पहले क्या होगा, आर्टिकल द का यूज होगा। समझ में आया। अले ये क्या हो गया, खुदे लिख रहा है जी। सेपरेट पोजीशन, दोनों नाउन के पीछे क्या है, द का यूज रहेगा। जैसे एग्जांपल में लिखो, द स्कूल से एग्जांपल लिखे, द चेयरमैन एंड द डायरेक्टर अराइव्ड। इस केस में यहाँ पे इज लगेगा या आर लगेगा, इज लगेगा या आर लगेगा, इज आर हैव। फिर नाम नहीं पढ़ा रहा हूँ, वर्ब पढ़ाना पड़ेगा उसके लिए। हैव लगेगा या हैज लगेगा, इन दोनों में से कौन सा यूज होगा इसमें। चेयरमैन एंड द डायरेक्टर हैज लगेगा या हैव लगेगा। देखो अपने स्कूल में देखोगे ना तो चेयरमैन सर अलग हैं, डायरेक्टर सर अलग हैं, तो दोनों के लिए क्या अलग अलग आर्टिकल द लगा है, मतलब दोनों अलग अलग लोग हैं, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज होगा, हैव।
तो कोई ऐसा भी स्कूल होगा जहाँ पे डायरेक्टर, प्रिंसिपल, टीचर सब वही रहता है। द चेयरमैन एंड डायरेक्टर। मान लो कोई स्कूल है जहाँ पे डायरेक्टर और चेयरमैन सेम ही है, अराइव्ड। तो इसका क्या मतलब, इसमें हैज लगेगा या हैव लगेगा, कैसे पता चला? आर्टिकल द एक ही के साथ है, मतलब एक ही आदमी है जो कि चेयरमैन भी और डायरेक्टर भी है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? हैज। और एग्जाम्पल लिखिए। कोई कोई पोएट भी रहता है, द पोएट एंड फिलोसफर। अगर इसके पीछे द लगा दोगे, फिलोसोफर कम, तो इसमें हैज लगेगा या हैव लगेगा? तो बोलोगे द आर्टिकल 2 बार यूज हुआ है, तो यहाँ क्या लगेगा? हैव। अगर एक बार लगाओगे तो जैसे द पोएट एंड फिलोसफर यहाँ पे क्या लिखोगे? बोलोगे सर मैं तो यहाँ पे हैव लिखूंगा और यहाँ पे द लिख लूंगा। ऐसा गजब बात नहीं करना, जिसके लिए जगह खाली है वहीं पे लिखोगे। जगह खाली है कहीं, लिखेगा कहीं, यहाँ क्या लिखोगे? हैज। क्योंकि पोएट और फिलोसफर एक ही आदमी है। पोएट और फिलोसफर क्या है? एक ही आदमी। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगा। एक और कितना लिखे हैं? 4 लिखे, 3 4 5 लिखा देते हैं। ठीक, एक और लिखा देते हैं। कौन सा लिखा दें? द रिच। हाँ देखो, एक और लिखा देते हैं। जैसे पुअर हुआ ना, पुअर, रिच, ये सब क्या है? आपस में एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव। लेकिन इसके पीछे जैसे ही आप आर्टिकल द यूज कर दोगे, क्या यूज कर दोगे? आर्टिकल द यूज कर दोगे। जैसे द रिच, द पुअर। द पुअर का मतलब हो गया गरीब लोग, द रिच कहने का मतलब अमीर लोग। ब्लाइंड बोलोगे तो क्या? ब्लाइंड मतलब क्या होता है? अंधा। लेकिन इसके पीछे ही जैसे आर्टिकल द लगाओगे, मतलब क्या हो गया? अंधे लोग। तो कहने का मतलब अभी ये क्या है? क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन इसके पीछे जैसे ही आर्टिकल द लगाओगे, ये क्या बन जाएगा? गरीब लोग बोले तो क्या ये कैसा है? प्लुरल नाउन बन गया। तो इसके साथ कैसा लगेगा? प्लुरल वर्ब लगेगा। जैसे बता दो, स्ट्रक्चर के टाइप के लिख देता हूँ। द कंस्ट्रक्शन, अगर सब सेंटेंस का बनावट इस तरह से रहे, कंस्ट्रक्शन ऑफ subject remains in the form of the प्लस एडजेक्टिव। द के बाद क्या? एडजेक्टिव हो, तो इस केस में क्या यूज करोगे? प्लुरल वर्ब। क्या यूज करोगे? वी यूज प्लुरल वर्ब। क्या है? रूल नंबर 4। एग्जाम्पल बताओ। द पुअर आर ऑनेस्ट, द रिच हैप्पी। इस केस में क्या लगाओगे? इज या आर लगाओगे। द पुअर का मतलब क्या? गरीब लोग, तो आर लगाओगे। द रिच मतलब क्या? अमीर लोग। रिच हैप्पी नहीं होता, द रिच अमीर लोग, इसीलिए आर्टिकल लगाया जाता है। ठीक।
यहाँ तक समझ में। एक और स्ट्रक्चर लिख देते हैं, रूल नंबर 5। अगर बच्चे का सही कमेंट आया तो मैं बताऊंगा। अगर किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कैसा, नाउन प्लस प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस प्लस नाउन, नाउन रहे उसके बाद प्रीपोजिशंस रहे और फिर नाउन रहे, तो वर्ब कैसा होगा, वर्ब सिंगुलर होगा, वर्ब सिंगुलर होगा, वर्ब शुड बी सिंगुलर। जैसे कहीं पे अगर डिस्ट्रॉय होता है, सिटी आफ्टर सिटी, शहर का शहर डिस्ट्रॉय हो गया, जल गया, इस तरह से। शिप मतलब समुद्र में देखोगे एक, जैसे कभी कभी बाराती जाएगा ना तो एक बोलेरो के बाद दूसरा बोलेरो जाएगा, स्कॉर्पियो जाएगा, टुक 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 टुक, तुरंत तुरंत गाड़ी पास करते रहेगा। क्या बोलता है, एक गाड़ी के पीछे दूसरा गाड़ी एकदम तुरंत तुरंत पास किया। शिप आफ्टर शिप, सिंघम मूवी में देखो ना तो एक ही बार विलन की गाड़ी के पीछे बहुत सारा गाड़ी जाते रहता है। शिप आफ्टर यहाँ होगा, शिप आफ्टर शिप, एक शिप छूटा नहीं कि दूसरा, इज सेलिंग बाय, सेलिंग बाय। उसके बाद कहीं पे बम वगैरह गिर गया तो सिटी आफ्टर सिटी, सिटी आफ्टर सिटी क्या लिखाओगे, इज डिस्ट्रॉयड। शहर का शहर क्या हो गया, तबाह हो गया। कोई कोई लेटर लिखता है ना, उसमें दर्द भरा कहानी लिखता है, पता है, कोई लेटर, द लेटर आफ्टर लेटर। हम ये वाला लेटर का बात नहीं बोल रहे हैं, ये LE वाला लेटर, चिट्ठी। हर लिखे या हिज लिखे, हर लिख देते हैं। टेंडर फीलिंग, टेंडर फीलिंग समझते हैं, नर्म, प्यार भरा, ठीक। लेटर आफ्टर लेटर, डिस्क्राइब होगा या डिस्क्राइब्स, क्या होगा, सिंगुलर यानी डिस्क्राइब्स। एक और रूल बता देते हैं, एक और रूल बता देते हैं। जैसे कोई सेंटेंस है ना एकदम काल्पनिक होता है, अगर काश अगर ऐसा होता, दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो पढ़ाई में ना दिक्कत होता। काश कहीं ऐसा होता, दो दिल होते सीने में, टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ न होती जीने में। अनकंडीशनल सेंटेंस मतलब ऐसा सेंटेंस हो जो कभी पॉसिबल है नहीं। काश अगर हम ये होते तो ये करते थे, काश हम प्रिंसिपल होते तो सब बच्चा को एकदम दार्जिलिंग यूरोप घुमाने ले जाया करते। अभी नहीं है, इन फ्यूचर में हो जाएंगे। दूसरे स्कूल का, खुद का स्कूल का। कोई बच्चा बोला अगर सर खुद का स्कूल खोल लीजिए, जो कि अनरियल हो, अनरियल, जो वास्तविकता जिसको कोई लेना दे। जैसे इंसान कितना भी कोशिश कर ले कभी पक्षी बन सकता है? इंसान, लड़की को मतलब रहने दो। आई डू नॉट वांट एनी कंट्रोवर्सी। कोई को होता है छत से परी बन के उड़ सकते हैं लेकिन मर जाओगे। अनरियल कंडीशन कैसा होगा? अनरियल कंडीशन। जैसे इफ आई वेयर अ बर्ड, इफ आई बर्ड, आई वुड फ्लाई टू हर, आई वुड फ्लाई टू हर एंड से हाय। अगर हम पक्षी होते तो उसको दौड़ते नहीं, उड़ते हुए जाते और उसको क्या बोलते हैं? हाय। ये कैसा है? हाय। यहाँ से चले जाए, सुन के प्राण निकल जाए, हाय, पढ़ के प्राण निकल जाए ना। इफ आई, अगर यहाँ पे वाज होगा या वेयर होगा, देखो मजाक अपने जगह पे यहाँ पे, क्योंकि लास्ट सेंटेंस है बच्चा बोरिंग फील करने लगता है, इसलिए थोड़ा हंसा दिए। बट एक एज ग्रुप का भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक। यहाँ पे वाज होगा, ये जैसे यहाँ पे वाज लिख दोगे ना तो मतलब वो पक्षी बनेगा ही बनेगा। आज सोएगा कल पक्षी बन जाएगा।
इसलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, वेयर। क्या लिखते हैं, वेयर। अनरियल कंडीशन है, क्या है, अनरियल कंडीशन। जैसे दूसरा एग्जांपल लिख सकते हो, ही डांस एज ऐश्वर्या राय, ही टॉक्स एज इफ ही वेयर। जैसे कभी ना ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे अपने आप को प्रिंसिपल समझ रहे हैं। ही टॉक्स एज इफ माई बॉस, जैसे ऐसे बात कर रहा है जैसे वो क्या हो, मेरा बॉस हो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, वाज लिखोगे या वेयर लिखोगे। कोई ऐसे बात कर रहा है जैसे अपने आप को 30 मार खान समझ रहा है, वो ऐसे बात कर रहा है जैसे अपने आप को बॉस समझता है, तो क्या लिखोगे, ही वेयर। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, उम्मीद ही किया जा सकता है, और उम्मीद पे आपको क्या खरे उतरना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके बाय।